ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, एक बार फिर से चतुर्थी का बहुत ही विशेष दिन आ गया है। भगवान गजानन आपके जीवन के सभी विघ्नों को दूर करें, यही कामना लेकर इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरु जी द्वारा कथा में बताए गए 4 ऐसे महा उपायों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें करने से आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे। आज हम जानेंगे सबसे पहले कर्ज मुक्ति का उपाय, उसके बाद धन प्राप्ति का उपाय, तीसरा उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए और चौथा उपाय होगा सभी पति और पत्नियों के लिए। इसलिए सभी उपायों को सही से और पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यह सभी उपाय कैसे करने हैं, कब करने हैं, सब बताऊंगा। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहला काम आपको करना है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, और जो भाई बहन पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला उपाय है कर्ज मुक्ति के लिए। आपको यह उपाय करने के लिए सबसे पहले लेने हैं सफेद रंग के पुष्प। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही आपको भी लेने हैं 7 सफेद फूल। इसके साथ आपको लेना है तांबे का कलश। अगर आपके घर में तांबे का कलश नहीं है तो आप स्टील का कलश भी ले सकते हैं। अब उस कलश में अपने घर का साफ जल आपको भर लेना है। देखिए, गुरुजी ने कथा में कई बार बताया है कि जब हम अपने घर का जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो हम भोलेनाथ को अपने घर का पता बताते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि अपने घर का जल ही शिवलिंग पर चढ़ाओ। इसके अलावा आपको एक सफेद रंग का कपड़ा लेना है। अब आपको ये सभी सामान को लेकर पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शाम के समय प्रदोष काल में। देखिए, अगर आपको नहीं पता कि प्रदोष काल क्या होता है तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके महादेव से प्रार्थना करनी है कि बाबा, बहुत कर्जा हो गया है और ये कर्ज आपको ही उतारना है। अब आपके पास जो यह एक कलश जल है, उसे महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद आपके पास जो एक सफेद कपड़ा है, उससे आपको पूरे शिवलिंग को अच्छी तरह से पोंछ देना है। अब इसके बाद आप अपने साथ 7 सफेद रंग के जो फूल लेकर आए हैं, उन्हें शिवलिंग पर आपको 7 जगह पर एक एक करके रख देना है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना है कि जब आप शिवलिंग पर ये सफेद फूल चढ़ाएंगे तो आपको भगवान अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है और आपके मन की बात भोलेनाथ से कह देनी है। अगर कोई आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है तो उसका नाम लेना है, या फिर किसी अन्य वजह से आपके ऊपर अगर कर्ज हो गया है तो उसका नाम लेकर आपको पुष्प को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। आपको ऐसे ही सभी फूल चढ़ाने से पहले अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना है और फिर फूल को शिवलिंग पर समर्पित करना है। यह हो गया आपका कर्ज मुक्ति का उपाय। ठीक है, अब बात करते हैं अपने दूसरे उपाय के बारे में, जो है धन प्राप्ति के बारे में। देखिए, यह उपाय चतुर्थी तिथि का सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा किया जाने वाला उपाय है, और इस उपाय से बहुत जल्दी धन आना शुरू हो जाता है। क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। आपको यह उपाय करने के लिए 9 शमी के पत्ते लेने हैं। देखो, अगर आपके पास शमी पत्र नहीं है तो आप 9 चावल के दाने भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि चावल टुकड़े वाला नहीं हो, बिल्कुल एकदम साबुत खड़े खड़े चावल लेने हैं। अब ये 9 शमी पत्र या 9 चावल के दाने लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। यह उपाय आपको करना है सुबह के समय। अब जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि शिवलिंग का जो दाहिना भाग होता है उसमें भगवान गणेश जी का स्थान होता है। तो सबसे पहले आपको शमी के 5 पत्ते यही भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करने हैं। अब आपके पास बचे हैं 4 शमी पत्र। ठीक है, तो उनमें से 3 शमी पत्र आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। अब आपके पास एक शमी पत्र बचा हुआ है, उसे आपको अभी नहीं चढ़ाना है। अब आपको महादेव के सामने बैठकर अपने मन की व्यथा महादेव से कहनी है कि बाबा, हमारे घर में धन की कमी है, हम बहुत गरीब हैं। ऐसे जो भी आपकी परेशानी है वो भोलेनाथ से कहकर आप जब मंदिर से बाहर आएंगे तो आपका जो लेफ्ट साइड होगा, वहां पर मंदिर की चौखट के बाहर आपके पास जो एक शमी पत्र बचा हुआ है, उसे भगवान शिव के मंदिर की चौखट पर रख देना है। और उसके साथ आपको भगवान मयूर ध्वज का ध्यान करके एक घी का दिया, गोल बाती वाला, आपको वहीं पर लगा देना है। एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि मंदिर से निकलते समय आपकी लेफ्ट साइड में चौखट के बाहर एक शमी का पत्ता चढ़ाना है और आपको भगवान गणेश के मयूर ध्वज स्वरूप का ध्यान करके एक गोल बाती का घी का दिया लगा देना है। जो भी व्यक्ति चतुर्थी तिथि पर शमी पत्र वाले इस उपाय को करता है, उसके घर में, उसके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती। याद रखना, एक बार करके जरूर देखना। तो यहाँ तक हमने 2 उपायों के बारे में जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और चतुर्थी तिथि के तीसरे उपाय के बारे में समझते हैं। देखो, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे अभी जाके लाइक कर दो। आइए देखते हैं, जो तीसरा उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। बहुत ध्यान से समझेंगे इसे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि सनातन धर्म में भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना जाता है, और इस बार की चतुर्थी तिथि है बुधवार के दिन, और बुधवार का दिन वैसे भी भगवान गणेश जी को समर्पित होता है।
तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको चतुर्थी वाले दिन रात में जाना है अपने घर की छत पर, और वहां जाकर आपको भगवान चंद्रदेव का दर्शन करना है। और आपके यहाँ जैसे चंद्रमा की पूजा होती है वैसे पूजा करके उन्हें जल चढ़ाना है और उनसे अपनी मन की कामना कह देनी है। फिर आपको जाना है अपने घर में जहाँ पर आपने भगवान गणेश जी को स्थापित कर रखा है। देखिए, या तो आपने अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश की कोई मूर्ति स्थापित कर रखी होगी या फिर आपके घर में कोई तस्वीर होगी गणेश जी की, वहां पर आपको जाना है। देखिए, सब जानते हैं कि भगवान गणेश जी को मोदक सबसे अधिक प्रिय हैं। तो अगर आपको मोदक मिल जाते हैं या आप अपने घर में बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको लड्डू ले लेने हैं। अब आपको 5 मोदक या 5 लड्डुओं का भोग भगवान गणेश जी को लगाना है। इसके बाद आपको एक कटोरी लेनी है और उसमें अपने घर से कोई भी अनाज, चाहे आप गेहूं ले लीजिए, चाहे आप चावल ले लीजिए, कोई भी अनाज लेकर उसे कटोरी में भगवान गणेश जी के पास रख देना है। अब आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है, वो भगवान गणपति से कह देनी है। अब इसके बाद आपने जो लड्डुओं का भोग गणेश जी को लगाया था उसे अपने पूरे परिवार में सबको प्रसाद के रूप में देना है और इस अनाज वाली कटोरी को किसी भी साफ जगह पर किसी डब्बे में रख देना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके घर का कोई भी सदस्य जब भी किसी विशेष कार्य के लिए घर से बाहर जाए, चाहे वो किसी एग्जाम के लिए जाए, चाहे कोई इंटरव्यू हो या फिर किसी शादी ब्याह की बात करने जाना है, या फिर आपका कोई अगर व्यापार है या बिजनेस के लिए आप बाहर जा रहे हैं, तो आपको क्या काम करना है कि उस अनाज वाली कटोरी में से कुछ अनाज के दाने अपने साथ लेकर जाना है। आपका वो काम जरूर सफल होगा जिस काम के लिए आप जा रहे हैं। और जब आप वापस आएंगे अपने घर तो आप वो अनाज के दाने जो लेकर गए थे उन्हें किसी पक्षी के लिए डाल दें छत पर, या फिर किसी वृक्ष के नीचे रख दें। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति चतुर्थी के दिन यह उपाय कर लेता है, भगवान गणेश उसके जीवन के सारे विघ्न दूर कर देते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। आइए अब समझते हैं चतुर्थी के चौथे उपाय के बारे में। और यह उपाय उन पति पत्नियों के लिए है जिनके बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जिन पतियों को लगता है कि उनकी पत्नी उनकी बात नहीं मानती, या जिन पत्नियों को लगता है कि मेरा पति मेरी सुनता ही नहीं है, तो यह उपाय आप दोनों कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको लेनी है दुर्वा। ठीक है, कितनी दुर्वा लेनी है आपको 5 दुर्वा लेनी है। अब ये 5 दुर्वा लेकर आपको जाना है भगवान गणेश जी के मंदिर में। सुबह जाना है सुबह जाइए, शाम को जाना है तो शाम को जाइए। अब आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रही है भगवान गणेश जी की तस्वीर, तो ये जो भगवान गणेश जी का टूटा हुआ दांत है, सभी दुर्वा उसके पास रखकर आपको गणेश जी से कहना है कि मेरा पति मुझसे बहुत लड़ता है, मेरी बात नहीं सुनता, या मेरी पत्नी बहुत लड़ती है और मेरी बात नहीं सुनती, हमारे बीच में बहुत लड़ाई होती है, उन्हें दूर करो गणेश जी। ऐसे काम न कहकर सभी 5 दुर्वा भगवान गणेश जी के टूटे हुए दांत के पास चढ़ा देनी है। देखिए, चतुर्थी के ये सभी 4 उपाय बहुत ही असरदार और आसान हैं। आप अपने हिसाब से जो उपाय करना चाहें वो कर सकते हैं। आशा है आपको सभी उपाय सही से समझ आए होंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और जो भाई बहन पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे सभी वीडियोस व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।